बाकी लोग योजनाएं लाते हैं चुनाव जीतने के लिए, लेकिन तेजस्वी यादव योजना लेके आए हैं चुनाव हारने के लिए। दरअसल वो जिस जिस प्रकार का योजना लेके आए हैं उसके बाद भाजपा वाले हंस रहे हैं और बिहार की जनता कह रही है कि भाई साहब ये तो झांसा लग रहा है पूरा का पूरा, क्योंकि जो जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं वैसा होना पॉसिबल नहीं है। अब बताइए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर वो सरकार में आते हैं तो बिहार के हर परिवार को जो है वो जॉब दे देंगे, लेकिन जॉब तो दे देंगे, सैलरी घंटा में देंगे, कैसे देंगे साहब। और उसके बाद जो है तेजस्वी यादव के जो भी समर्थक हैं, जो उनके फैन हैं, वो कह रहे हैं वाह तेजस्वी यादव वाह, क्या योजना लेके आए हैं आप। पूरी कहानी जब आपको बताऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि तेजस्वी की योजनाएं उनको आगे नहीं बढ़ा रही बल्कि चुनाव में और ज्यादा बैकफुट पे धकेल रही है। अब कहानी के ऊपर आते हैं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तेजस्वी यादव को योजना लेके आते हैं और इधर उनके समर्थक कहते हैं कि भाई साहब ऐसा योजना तो बिहार ने देखा ही नहीं था। अब कहां से देखेगा, जो कम पॉसिबल वाला होगा वही तो योजना जो है वो मार्केट में दिखाया जा रहा है तेजस्वी यादव की तरफ से। अब कुछ चीजें तो इम्पॉसिबल भी लग रही है लोगों को। अब तेजस्वी यादव कहते हैं कि भाई हम महिलाओं को जो है वो 2500 रुपया महीना देंगे, 2500 रुपए जो है वो महीना देंगे। इनके समर्थक कहते हैं वाह तेजस्वी यादव वाह, क्या योजना लेके आए हैं आप। उसके बाद तेजस्वी यादव आगे जो है वो कोई कूड़ कसर नहीं छोड़ते, कहते हैं कि भाई हम हर एक परिवार को, बिहार में जितना परिवार है सबको नौकरी बांट देंगे। इनके जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि भाई वाह तेजस्वी यादव वाह, क्या आप योजना लेके आए हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव कहते हैं कि भाई हम जो कार्यकर्ताएं हैं आशा की, आंगनबाड़ी की, उनके ऊपर तो ध्यान देंगे ही देंगे। इसके अलावा जीविका दीदी की सैलरी बढ़ा के 30,000 कर देंगे। इनके समर्थक कह रहे हैं कि भाई बहुत बढ़िया, इससे बेहतर योजना नहीं। जीविका दीदी कह रही हैं कि कैसे करेंगे, क्योंकि जिस तरीके का आप एकदम से योजना लेके आ रहे हैं, अगर योजनाओं को जोड़ दिया जाए तो भाई साहब बिहार के बजट से भी आगे ये योजनाएं पहुंच गई हैं। अब जरा विचार कीजिए कि अगर वो 2.5 करोड़ परिवार में नौकरी बांटेंगे, एक एक सरकारी नौकरी, और प्रत्येक परिवार का मतलब वो नौकरी का सैलरी मान लीजिए 30,000 रुपए हो, 30,000 रुपए हो, तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि भाई सब में सैलरी बांटी जाए। अगर महीना की बात की जाए तो एक महीना में तेजस्वी यादव को जो है वो लगभग 7.5 खरब सैलरी में बांट देना पड़ेगा। जो बिहार के अगर बात की जाए तो बिहार का उतना बजट नहीं होगा सालाना जितना ये लोग सैलरी में बांटने की बात कर रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि भाई साहब हम जो है वो माई बहन योजना के तहत पूरा पैसा बांटने वाले हैं, 2500 रुपया। ये आप मान लीजिए 1.5 खरब इसमें खर्च कर देंगे और ये हर महीना होने वाला है। मतलब सालाना बजट जो 3 लाख करोड़ का है, हालांकि 3 लाख करोड़ का नहीं है, लेकिन फिर भी 3 लाख करोड़ का जो है मान लिया जाए ऋण वगैरह लेके, तो उसके हिसाब से जो है समझ जाइए कितना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं तेजस्वी यादव। और ये सब कुछ कैसे पॉसिबल होगा। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि भाई हम लोन देंगे, इसके अलावा बिजली फ्री देंगे, इसके अलावा सिलेंडर का दाम घटा देंगे। तो ये सब कुछ अगर ये कर ही दे रहे हैं तो ये कैसे पॉसिबल है। और उसके बाद इनके समर्थक आके कह रहे हैं तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं तुम कर पाओगे क्या। अरे भाई बोल देना और बात होता है, कर देना दूसरी बात होती है। आखिरकार ये सब कुछ, ये जो लोक लुभावन वादे हैं, ये पूरा कैसे कर पाएंगे। और इस बात को लेके भाजपा भी अब अस्वस्थ है कि तेजस्वी यादव इतना ज्यादा बोल गए कि इनके योजनाओं को लेके अब हमें बोलने की कुछ आवश्यकता ही नहीं है। तेजस्वी यादव ही बहुत बढ़िया बोल जाते हैं कि बिहार की जनता आखिरकार कहती है कि भाई साहब इस बात के ऊपर भरोसा करना है या फिर इसे ऐसे ही जाने देना है। क्योंकि जितना वादा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए किए और जिस जिस तरीके का लोक लुभावन बात सामने आया, उसके बाद बिहार की जनता स्तब्ध है कि भाई सब कुछ फ्री नहीं चाहिए था, इतना कुछ फ्री मत दीजिए, बिहार को बिहार बना दीजिए, बिहार में जॉब की व्यवस्था करवा दीजिए। तो जॉब की व्यवस्था कह रहे हैं कि भाई साहब हम 2.5 करोड़ जॉब निकाल देंगे। कहां से निकालेंगे, आज तक बिहार में 26 लाख ही जॉब निकला, आप 2.5 करोड़ कैसे कर देंगे भाई साहब, ये कैसे पॉसिबल है। और आप कितना सारा विभाग बनाएंगे, क्या करेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है।
और इसी सवाल की वजह से मतलब आमतौर पे योजना बनाई जाती है कि चुनाव कैसे जीता जाए, लेकिन इन्होंने जो योजना बनाई है उसमें यह है कि चुनाव में बैकफुट पे कैसे आया जाए, क्योंकि वादा ही इतना कर लेंगे कि सामने वाले को फेक लगने लगे। अब वो एक बात है ना कि इतना मतलब मेरे पे जुल्म ना ढा की बात बनाने लग जाए, हम तुम्हारी सर की कसम झूठी खाने लग जाए। वही हाल हुआ है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई तुम लोग इतना ज्यादा एक्सपेक्ट करके रखे हो, अब हम इतना वादा कर लेंगे, इतना वादा कर लेंगे कि तुम ही याद रखोगे, भले कोई पूरा कर पाए या ना कर पाए, लेकिन वादों में अगर कोई कमी होगी तो बता देना। और इस तरीके से जो है वो ताबड़तोड़ वादे किए गए हैं। भाजपा वालों को भी लग रहा है कि भाई साहब ये लोग तो हम पे लांछन लगाते थे कि हम वादा करके भूल जाते हैं, ये लोग इतना ज्यादा वादा ही कर दिए हैं कि इसका क्या होगा, कैसे होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बाकी तेजस्वी यादव का योजना उनको चुनाव जितवाने कम हरवाने के लिए ज्यादा लग रहा है। अब तेजस्वी यादव के साथ जो लोग बैठ के ये योजना बना रहे हैं उनको भी विचार करना पड़ेगा कि भाई वो क्या बुलवा रहे हैं तेजस्वी यादव से, क्योंकि तेजस्वी यादव अकेले ये सब कुछ तो बोल नहीं रहे होंगे, ना ही कर रहे होंगे, बल्कि उनके पीछे भी उनकी टीम लगी होगी। तो टीम को बस यही कहो ना भाई कि अपराध बढ़ा है उसके ऊपर बात करें, माहौल कितना गड़बड़ है उसके ऊपर बात करें, सीएम साहब अनस्टेबल हैं उसके ऊपर बात करें। लेकिन नहीं नहीं, इन्होंने योजनाओं का जो बौछार किया है एकदम अलग माहौल कर दिया है। उधर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भाई हम योजनाओं का वादा नहीं करेंगे, लेकिन जो जो कहे हैं या कह रहे हैं उसे पूरा करेंगे। चुनाव से पहले उन्होंने पूरा किया, 10-10 हजार अकाउंट में जा रहे हैं, बाकी सारी कामें जो है वो हो रही है। लेकिन वहीं पे तेजस्वी यादव अपने ही योजना में वो एकदम से जकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और तेजस्वी यादव की योजनाओं को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है। बाकी वाह तेजस्वी यादव वाह, क्या योजना लेके आए हैं।